ऑलराइट गाइस, सो गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे रिएक्ट गूगल रिकैप्चा के बारे में। देखेंगे किस तरह से उसको इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से हम सीक्रेट की एंड प्राइवेट की जनरेट करते हैं एंड कैसे इसको बैकएंड के थ्रू वेरीफाई करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि भाई इसका हम यूज क्यों कर रहे हैं। देखो, इसका यूज इसलिए कर रहे हैं कि मान लो कोई भी ऐसा बंदा जिसने हमारा बैकएंड का यूआरएल ले लिया, ठीक है। अब उसने लॉगिन करने का ट्राई किया तो उसको लॉगिन ना हो, क्योंकि उसको क्या करेंगे हम पहले प्रिवेंट कर देंगे कि आप पहले रिकैप्चा का मतलब जो टोकन होता है उसको भेजो, जब जाके अपना काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए इसको प्रिवेंट करेंगे। देखते कैसे करते हैं और देखेंगे क्या प्रॉब्लम थी जो इसको यूज करके मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तक हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरह दिख रहा है जो आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में। अभी काफी सिंपल है, ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल था और मैंने आपको एक ही स्टेप बताया। अभी अगर तो मैं लॉग आउट करता हूँ, देखो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे मेन आता है आपका ऑथेंटिकेशन। जब तक आपका ऑथेंटिकेशन स्ट्रांग नहीं हुआ तब तक आपका एप्लीकेशन किसी काम का नहीं है। अगर मान लो किसी ने अपना ऑथेंटिकेशन स्टील कर लिया तो स्टील ही है, ठीक है। अब ठीक है, मुझे अगर करना है इसको पहले प्रिवेंट करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा बैकएंड है, इससे मैंने कहना है कि जब भी मैं तेरे को रिक्वेस्ट करूं, जब भी मैं लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट करूं, तो सबसे पहले तू एक कैप्चा वेरीफाई कर, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिएक्ट गूगल रिकैप्चा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। सो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, एडमिन रिकैप्चा, ठीक है। इस तरह से लिखना है रिकैप्चा गूगल, मिल जाएगा आपको इस तरीके से। तो ये लिखना, आपको स्पेलिंग गलत है कोई दिक्कत नहीं, बट आपको पहुंचा देगा साइन इन गूगल अकाउंट में और रिकैप्चा में। तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको कुछ इस तरह दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं V3 कंसोल पे। कंसोल पे आने के बाद सिंपल क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। अभी मेरा अकाउंट लॉगिन है, आप कोई से भी अकाउंट से क्रिएट कर लो, बट ध्यान रखना अकाउंट आप अपना प्रिवेंट रखना कि भाई मैंने इस अकाउंट से क्रिएट किया था तो इस अकाउंट से मैं इसमें रजिस्ट्रेशन फॉलो कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कि ये क्या होता है, बेसिकली आप ये लोकल काम कर रहे हो तो लोकल पे तो एक काम करेगा, ठीक है। बट जब आप इसको अपना डेवलपमेंट में ले जाओगे, प्रोडक्शन में लेके जाओगे, तो वहां पर क्या होता है कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दी है, किस यूआरएल पे की है। तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि मैंने इस पर अपनी कर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर क्या करना है, हमें लेबल लेना है कि अपना जो कैप्चा हम क्रिएट कर रहे हो किस लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि मुझे ना अपनी ऐप के लिए करना, विच इज इन्वेंटरी के लिए, ठीक है, इन्वेंटरी के। अब इसके बाद की रीकैप्चा का टैब क्या हुआ, ठीक है। ये पूछ रहा है कि स्कोर के थ्रू करना है, नहीं, मुझे चैलेंज थ्रू करना है। चैलेंज में क्या होता है आपने देखा होगा, उस तरीके से आता है जिस तरीके से लाइक इस पर एक क्लिक करते हैं, उसके बाद एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें पूछता है कि इसमें चेक करो गाड़ी कहाँ पर है, चेक करो कि यहाँ पर बाईसाइकिल कहाँ पर है। मतलब इस तरीके से पूरा पूरा गेम आता है जिसको आप पजल से आता है, उसको खेलते हो, ठीक है। तो वही सेम है। तो मैंने चैलेंज पे क्लिक किया और लिख दो आई एम नॉट अ रोबोट इस पर, ठीक है। एक होता है इनविजिबल, तो इसको मत करो, इसको रखो, ठीक है। इस पर क्लिक कर लिया। इसके बाद आता है डोमेन, कि आपका डोमेन क्या है। तो मैं भी डालता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है, ये डाल दिया मैंने। लोकल होस्ट क्या है, बेसिकली लोकल होस्ट ये वाला है, ठीक है। अब ये कोई मतलब नहीं है कि वो 5173 है 422 है, क्या है, कोई टेंशन मत लो, ये डाल दो बस हो गया। क्लिक करते हैं इस पर। अगर कोई दिक्कत आएगी तो देखो यहाँ पर सब कुछ बताया होगा कि आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किसके थ्रू प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, तो ये सब कुछ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद अच्छा कोई एरर आ गया, नहीं एरर नहीं आया, बट मैंने सबमिट तो कर दिया था, ठीक है। सबमिट हो चुका पूरा और ये हमारा साइट की और सीक्रेट की जनरेट हो चुकी है। एक चीज मेक श्योर करना कि आप अपनी ही यूज करना, किसी और की यूज मत करना, किसी काम की नहीं होगी आपकी, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करूंगा और चलते अपनी ईएनवी फाइल के अंदर। कोई भी डेटा होता है आपका इनसिक्योर डेटा, तो आप उसको ईएनवी के अंदर ही रखें, ठीक है, अपने पास ना रखें, ईएनवी के अंदर। तो मुझे लिखना पहले वीट, वीट के बाद क्या लिखना है मेरे को, लिखना है साइट की, साइट की। यहाँ पर आपकी बेसिकली साइट की यूज होगी, जो आपकी ये वाली की है विच सीक्रेट की, ये आपकी यूज होगी कहाँ पर, जब अपनी कैप्चा को वेरीफाई करोगे। क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। तो वेरीफाई कहाँ पे होगा, बैक एंड में, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप बैक एंड में ही करोगे वेरीफाई, आप चाहो तो फ्रंट एंड से भी कर सकते हो, बट वो आपका फ्रंट एंड के लिए हो गया। मुझे बैक एंड और अपने फ्रंट एंड दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए तो मैं यहाँ पर आऊंगा, ईएनवी जाऊंगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, सीक्रेट की। अभी सीक्रेट की किस लिए, कैप्चा के लिए, तो कैप्चा की, इस तरीके से। ओके कूल। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। पहले मैं फ्रंट एंड में इसको अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एंड बस ये करना था मेरे को। अब मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा, इस पर अपने वीट पर। मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना है, विच इज रिएक्ट गूगल रिकैप्चा पैकेज को, ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा कि हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। ये कुछ कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, एक कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू हम इस पर क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स होगा उस तरीके का, क्लिक करना है, पजल आएगा, पजल को सॉल्व करना है, जो भी इसका
चैलेंज होगा उस तरीके से। सो मैं आता हूँ किस पे, लॉगिन पे। ठीक है, लॉगिन पे आओ या फिर एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं लॉगिन रिकैप्चा नाम से, या फिर एक काम करते हैं हम, सिंपल सा काम करते हैं कि एक कंपोनेंट ही क्रिएट कर लेते हैं, नहीं कंपोनेंट नहीं करते, सिंपल चलते हैं पेजेस में, जो क्या होगा आपका लॉगिन में, क्योंकि हमारे पास 2 पेज तो पूरे हैं ही, तो उसमें क्या हम कंपोनेंट क्रिएट करें। चलते हैं लॉगिन में, विच इज लॉगिन डॉट टी एस एक्स में। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इंपोर्ट करना है आपको, किसको करना है, रिएक्ट कैप्चा को। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आप किस तरह से उसमें इंपोर्ट करोगे, तो मुझे कुछ इस तरह से करना है बस, रिएक्ट कैप्चा या फिर रिकैप्चा जो भी है, इसको लिया आपने, वेरीफाई कर दिया। इसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लेना, जिसपे क्या हुआ, एक वैल्यू चेंज होगी, बट मुझे इसको नहीं करना, ठीक है, इसके बताऊंगा इसके लिए क्या करना है, बट अभी इसको नहीं करना, मैं इस पे चलते हैं। इसको कॉपी कर लिया, और एक बार सर्वर को स्टॉप करेंगे हम, इस वाले को, बिकॉज हमें क्या करना है, ई एन फाइल को रीस्टार्ट करना है। वैसे बता रहा है कि आपने रीस्टार्ट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, बट चलो कोई दिक्कत देख लेंगे अभी, अगर कोई दिक्कत आती है उस केस में। सो मुझे करना है यहाँ पर लॉगिन से पहले, तो mb3py1, ठीक है, ये वाला हो गया रिकैप्चा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये हो भी चुका है। मुझे करना है ऑन चेंज, तो ऑन चेंज को भी स्टॉप करते हैं, बिकॉज ऑन चेंज नाम का भी फंक्शन हमारे पास है नहीं। ठीक है, मुझे करना है यहाँ पर इंपोर्ट करना है अपनी की को, विच इज इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट env। और हमारी env का नाम क्या है, तो env का नाम है हमारा विच इज वीट साइट की। ठीक है, अच्छा ये पूछोगे कि भाई ये क्या है, तो बेसिकली ये वीट का है, जिसे हम वीट में कोई भी env वैल्यू एक्सेस करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। हमने पहले भी किया हुआ है, किसमें किया आपने, अपने किया क्वेरी में। सो अगर हम क्वेरी में जाए, तो देखो हमने यहाँ पर भी एक्सेस किया है इनवर्ट डॉट मेटा डॉट env डॉट वीकेट बैकएंड यूआरएल, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे एक एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ना इसके, ये आपने इंस्टॉल तो कर दिया, बट आप यूज करो टाइप स्क्रिप्ट, तो आपको पहले से इसके टाइप्स इंस्टॉल होना चाहिए, तो कॉपी लेते हैं इसको। ठीक है, कॉपी करना, कंट्रोल सी करो और इसको पेस्ट कर दो, मतलब आपको टैब्स भी इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल कर देगा थोड़ी देर में। अब इसके नीचे आते हैं, मुझे करना है इसको, ये हमने लगा दिया। अगर हम चेक करें क्या हमारा अभी क्या नहीं दिखता, देखो आ तो गया यार, अच्छी बात है। मुझे करना है इसको सेंटर में लाना, थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो फ्लेक्स करूंगा, आइटम को सेंटर ले लूंगा। ठीक है, आइटम सेंटर, सॉरी जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, और चाहो तो एमएक्स फोटो भी ला सकते हो, जो अपने अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा हो चुका है। अगर इसको रिफ्रेश करें एक बार हम, सो लेट्स रिफ्रेश। ठीक है, एक चीज मेक श्योर करना कि जो आपने ये लगाया ना, इसको ध्यान रखना कि आपने इस अकाउंट से ही किया है। जिससे क्या होगा कि आप पीछे जाओगे गुड सेटिंग्स में, दोबारा आने के बाद आप चेक करोगे आपका कैप्चा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बताओ, जैसे आप बिल्कुल पीछे आओ, यहाँ पर आगे V3 कंसोल पे आओ, V3 कंसोल पे देखो, यहाँ पर दिख जाएगा आपको कि आपने अभी तक कितने चेकबॉक्स, कितने कैप्चा हैं आपने क्रिएट कर लिए। देखो यहाँ से मैंने इन्वेंट्री क्रिएट किया था, इन्वेंट्री है। इसके बाद मैं इसकी साइट की डाउनलोड कर सकता हूँ, सेटिंग में जा सकता हूँ, और कुछ क्रिएट करना हो कुछ नया तो इसके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, सेटिंग में आऊंगा तो मैं इसकी देख सकता हूँ कि मुझे क्या है, जैसे कि इन्वेंट्री लिया था मैंने, मैंने कौन सा चैलेंज लिया वो वाला बता दिया मैंने। और सिक्योरिटी प्रेफरेंस क्या है, जैसे ईजियर है, मोस्ट सिक्योर, मतलब कि आपको बिल्कुल हार्ड सिक्योर करना है कि भाई मेरे चैलेंज जो बिल्कुल हार्ड है उसके लिए होता है। और जो डोमेन है, डोमेन कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो देखो अभी मैं इस पर क्लिक करूंगा, कुछ इस तरीके से आता है। बेसिकली मेरे पे नहीं आएगा, जैसे चैलेंज आता है, चैलेंज जब आता है जब आप 10 बार 12 बार वेरीफाई कर लेते हो उसकी बात आता है। ठीक है, और कभी बार तो आ ही जाता है। ठीक है, सो इस पर मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। अब मुझे मेरा काम रह गया कि मुझे क्या करना है, उस पर ऑन चेंज मेथड लगाना है। ठीक है, ऑन चेंज मेथड लगाने के बाद देखते हैं क्या करना है। सो पहले ऑन चेंज लगाना है, और ऑन चेंज का क्या करना है, इस बटन को मुझे डिसेबल से लॉग करना है, ऑन करना है। तो उसके लिए करते हैं, अपने चलते हैं इसमें, विच इज दैट, इसमें लिखते हैं टोकन। आएगा टोकन ही है ना, टोकन आ जाएगा। सो टोकन हो गया इनिशियल वैल्यूज में, और टोकन को टाइप होगा नहीं, कुछ भी नहीं रखते इसमें। ठीक है, ये टोकन आ जाएगा, इनिशियल वैल्यूज हो गई। मुझे करना है यहाँ पर सेट फील्ड वैल्यू यूज करना है, इंस्टेड ऑफ कुछ और के। ठीक है, तो लिखूंगा सेट फील्ड वैल्यू इक्वल्स टू ऑफ टोकन। ये टोकन कौन सा है, ये टोकन ये वाला है, विच इज ई वाला। अगर हम देखें किस तरह से इनको वेरीफाई कर रखा है, तो उन्होंने इस तरह से कर रखा है, जो वैल्यू आ रहा है रिटर्न कर रहा है। सो हमने कर तो लिया, बट एक बार चेक करते हैं इसको, और फिर देखते हैं इसको। जब ये वेरीफाई होगा तब, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू होगी तभी ये बटन दिखेगा हमें, दिखेगा। या फिर हम क्या करते हैं, इसको डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल कब करेंगे, जब ये टोकन जब तक नहीं है, अगर आ जाएगा तब तक तो ठीक है। तो वो कब होगा, जब बोलेंगे वैल्यूज डॉट टोकन, अगर
नहीं है तब। नॉट ऑफ वैल्यूज डॉट, जो वैल्यूज नहीं बोल रहा इसमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बुला लेंगे। हम बोल देंगे वैल्यूज डॉट टोकन। इसमें वैल्यू आ नहीं रही क्या? ओके, ईमेल पासवर्ड तो बोल रहा है, बट ये इसमें इनिशियल वैल्यूज में टोकन। अच्छा, ये हमें यहाँ से इसका टैब भी डिफाइन करना है, बिकॉज हम यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। सो इसको बुरा लग जाएगा, तो मैंने इसको बुरा नहीं लगने दिया, मैंने बोल दिया कि मुझे ये काम करना है तो करना है। नॉट ऑफ वैल्यूज डॉट टोकन। ठीक है, यहाँ से जा चुका है। डिसेबल रहेगा जब तक ये टोकन हम वेरीफाई नहीं कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक किया हमने, तो टाइम ले रहा है बिकॉज कोई ना कोई चैलेंज क्रिएट कर रहा है ये भी। रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखो ये आ चुका है हैंड टू हैंड। इस पर क्लिक किया मैंने, क्लिक हो गया एंड ये काम करेगा। मुझे क्या करना है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरह से इसका टोकन होता है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लॉग भी कर लेते हैं। लॉग क्या करेंगे, इसमें मैं रिटर्न कर लूंगा, रिटर्न कर लूंगा और मैं इसको लॉग करूंगा, किसको, डेटा को, कि डेटा क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग। ये काफी मस्त चीज है अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो अच्छे से अच्छा, तो ये है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे गूगल नहीं पसंद, मतलब मुझे गूगल का यूजर नहीं हूँ, मुझे कुछ और एक अच्छा करना है, तो उसके लिए होता है कि एज कैप्चर। क्या होता है, एज कैप्चर, इस नाम से आप इसका भी यूज करते हो। ये काफी मस्त है ये भी। ठीक है, इसमें चैलेंज होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। ओके, इसमें आते हैं, क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कंज्यूमर की डेटा किस तरीके से आता है अपने इस ऐप के अंदर। सो मैंने लिखा एडमिन, और ये भी लॉगिन काम नहीं करेगा बिकॉज मैंने लॉगिन को डिसेबल कर दिया। तो मैं सबमिट किया, देखो इस तरह से टोकन आता है। अब ये टोकन इतना बड़ा है कि अगर कोई भी लेके बैठेगा ना, तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो मुझे करना है इसको अपने बैकएंड से वेरीफाई करना है और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। चलते हैं बैकएंड में, क्योंकि यहाँ से अपना काम हो चुका है और मैं देखो वेरीफाई एक्सपायर हो चुका है, प्लीज चेक बॉक्स को अगेन करो। ठीक है, तो ये भी इतनी मस्त चीज है। इसको रीसेट भी कर सकते हो अगर चाहो तो, बट मैं इसको अभी नहीं कर रहा, मैं चलता हूँ बैकएंड में। चलते हैं इसमें। इसके बाद आना है अपने ऑथ सर्विस के अंदर, उससे पहले चलते हैं वैलिडेशन में। इसमें चलते हैं ऑथ वैलिडेशन में, क्योंकि हमें एक कैप्चर नाम की प्रॉपर्टी और चाहिए विच इज टोकन नाम से। टोकन आएगा नॉट एम्प्टी, और टोकन बोलेंगे टोकन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑथेंटिकेशन, इज रिक्वायर्ड। बस इस तरह लिख दिया मैंने, और आइकन को छोटा करता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा, प्लेटफॉर्म लगेगा। ये आ गया हमारा रजिस्टर के लिए, और सेम फॉर लॉगिन, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, अभी टोकन मेरे को मिल जाएगा किसमें, अपने राउट्स के अंदर, यानी कि सर्विस के अंदर। तो चलते भाई सर्विस का हमारी, विच इज ऑट सर्विस डॉट JS। मुझे करना है यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करनी है। देखो अभी क्या होता है, इसके लिए कोई पैकेज नहीं है कि आपको वेरीफाई करना है तो उसके लिए कोई पैकेज मिलेगा। ठीक है, आपको एक रेस्ट एपीआई कॉल करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो वो रेस्ट एपीआई हम कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैच मेथड है हमारे पास। एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है एक्सियोस। तो हम यूज करेंगे एक्सियोस का, जो काफी सिंपल है, और आपने देखा भी होगा कि एक्सियोस किस तरीके से हम यूज करते हैं। सो मैं लिखा npm by एक्सियोस। ठीक है, अब मुझे पता तो होना चाहिए वो कौन सी रेस्ट पेज इसको हम हिट करने वाले हैं, तो देखते हैं भाई। सो लिखते हैं गूगल रिकैप्चा वेरीफाई, ये वाला, ये वाली। ठीक है, देखो ये रहा। ये अगर आपको वेरीफाई करना है तो इस पे आप रिक्वेस्ट करोगे, विच इज दैट मेथड जो होगा, पोस्ट होगा जो साइट की है, इसके अंदर जो सीक्रेट भेजोगे, सीक्रेट हो गया रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स भेजोगे। रेस्पॉन्स में क्या हुआ, द यूजर रेस्पॉन्स टोकन प्रोवाइड बाय द रिकैप्चा क्लाइंट साइड इंटीग्रेशन ऑन योर साइड। और ऑप्शन क्या होगा, जो भी आपका आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, बेसिकली आप आईपी एड्रेस को उतना प्रेफरेंस नहीं दोगे। आप सिंपल काम करोगे, मैं भाई क्या करूंगा, इस पर रिक्वेस्ट करूंगा विच इज दिस। और क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। करते हैं भाई। ठीक है, चलते हैं अपने बैकएंड में। सो मुझे करना है, पहले तो एक्सियोस का इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट एक्सियोस। ठीक है, रिक्वायर ऑफ एक्सियोस। ठीक है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले रिक्वेस्ट करना है। मैंने बोला कि कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, और ट्रैक एच मत लगाना भूल से भी, अगर ट्रैक एच लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपका रेस्पॉन्स हमेशा 200 ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि हमने क्या है, पहले से ही अपना एरर हैंडलिंग कर रखा है इसलिए। सो आपको ये कुछ नहीं करना। एक्सियोस डॉट पोस्ट कहाँ पोस्ट करना है, इस यूआरएल पे। ठीक है, और इस यूआरएल पे करना तो है, बट इसके अलावा हमें चेक करना है यहाँ पर क्या, यहाँ से हम लाते हैं बॉडी में डेटा, डेटा आएगा। तो मैं इस डेटा को ऊपर ही एक्सट्रैक्ट लेता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर मिलेगा क्या, टोकन। और इसके अंदर मुझे करना है पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा भेजना पड़ेगा। डेटा क्या क्या भेजना है चेक लेते हैं एक बार।
जैसे कि एक था सीक्रेट की, ये नहीं, पहले तो इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज सीक्रेट की इंपोर्ट की थी मैंने, क्लोज किया, अगेन स्टार्ट कर लिया। चलते हैं अपने दोबारा से यहाँ पर गूगल पे, यहाँ पर चलना सीक्रेट और रेस्पॉन्स। अच्छा मैं दिया नहीं है क्या वैसे? नहीं दिया नहीं है वैसे तो, बट कोई दिक्कत नहीं, हम इसको चेक कर लेते हैं। सो चेक करते हैं एक बार, चलते हैं अगेन। मैं यहाँ पर आया, टोकन बोल रहा है भाई, टोकन नाम का कुछ है नहीं, तुमने ये बोल दिया कैन नॉट रीड क्लियर टोकन। सो इसको एज होता है कुछ नहीं, एज नहीं होता इसमें। तो क्या करें, इस टोकन का नाम चेंज करते हैं, इस टोकन डी कर लेते हैं इसको। क्या करते हैं, टोकन डी, और इस टोकन डी को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, नाम चेंज हो गया इसका। अगेन दोबारा आते हैं, यहाँ पर क्या करना है मेरे को, सीक्रेट भेजना है, सीक्रेट एक होगा रेस्पॉन्स। ठीक है, सीक्रेट कहाँ से आएगा, प्रोसेस डॉट ई एन वी, और ई एन वी का नाम क्या है, वीट नहीं सॉरी, कैप्चा सीक्रेट की, ये सीक्रेट की हो गया। इसके बाद आएगा हमारा क्या, इसके बाद आएगा हमारा रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स में क्या होगा, रेस्पॉन्स में होगा हमारा टोकन। ठीक है, अब इसके अंदर मिलता है हमें क्या, एक डेटा मिलता है, जो पता ही होगा एक्सियोस के अंदर डेटा ऑब्जेक्ट आता है। तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, सक्सेस विच इज ट्रू और फॉल्स के बेस पर। सो चेक करते हैं एक बार भाई, हमारे पास जो रेस्पॉन्स आता है वो आता क्या है। सो मैं चेक करता हूँ एक बार, रिटर्न कर लूंगा पहले तो यहाँ से मैं, और रिटर्न क्या करूंगा, जो भी डेटा आएगा, यानी कि रेस्पॉन्स डॉट डेटा, पोस्ट डेटा इक्वल्स टू रेस्पॉन्स डॉट डेटा। इसको मैं पहले तो अवेट करूंगा, बिकॉज कुछ टाइम लेगा डिस्ट्रक्चर होने में। ये ले लिया मैंने अवेट, और डेटा मैंने पास कर दिया इस तरीके से। अब एक बार चेक करते हैं रिक्वेस्ट करके कि ये काम कर रहा है या फिर जा चुका है। तो मैं आऊँगा किसमें, अपने बीट के इसमें, रजिस्टर में। सबसे पहले रजिस्टर में जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेरे को, तो इसका तो बहुत सिंपल है। तो मुझे करना है यहाँ से, ये तो मैं हटा देता हूँ इसको, तो ये तो मेरा काम कर चुका है। मैंने डेटा भेज दिया, डेटा डेटा आ भी जाएगा यहाँ से, सब कुछ हो जाएगा। मुझे सेम कोड कॉपी करना है यहाँ से, दिस कॉपी किया मैंने। चलते अपने रजिस्टर में, इसके बाद बटन पे आना है, यहाँ पर बटन को डिसेबल कर दूंगा मैं इसकी मदद से, जिस वैल्यूज डॉट टोकन की मदद से। और ये बोला कि टोकन में कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो टोकन डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को। सो टोकन विच इज स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, टोकन मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इस तरीके से, टोकन मेरा आ जाएगा, टोकन में सब काम हो जाएगा। सो लेट्स सी ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। अभी बोल रहा है कि भाई रिकैप्चर नाम कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, अब तो है, तो देगा। चलो ट्राई करते हैं इसको। अब मैं आता हूँ, पहले तो बस कंसोल ओपन करता हूँ, चेक करते हैं। मैंने लिखा लाइक पुनीत, पुनीत एट द रेट gmail.com, और 123456, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। सो मैं इस पर क्या करता हूँ, क्लिक किया मैंने, देखो ये आ चुका है, और सबमिट किया मैंने। सबमिट करने के बाद मुझे कुछ एक एक्सियोस एरर मिला, और ये काम मिला मुझे, प्रोफाइल मिला। कोई दिक्कत नहीं, मुझे प्रोफाइल में मिला था। एक काम करते हैं पहले तो, मुझे क्योंकि डेटा ना हमारे पास आया नहीं था, मुझे करना है इस डेटा को कंसोल करना है बस, जो रेस्पॉन्स आ रहा है। तो मुझे करना है, लॉक करना है इसको डेटा को। इसको मैं अनकम्प्लीट करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा। सो एक बार ट्राई करूंगा मैं इसको, चलते रजिस्टर में। वैसे काफ़ी सिक्योर रहा ना, जैसे कि हमने रजिस्टर किया, अगर कोई गलत रिक्वेस्ट भी की तब भी वो अंदर नहीं गया प्रोफाइल में। ये भी अच्छी बात है कि हमने यहाँ चेक कर लिया कि अपने ऐप के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे ही लॉगिन तो हो चुका होगा, मतलब गया नहीं होगा। तो एक बार चेक करूंगा मैं क्या, 1 2 3 4 5 6। सो अभी कुछ रेस्पॉन्स इस तरीके से आ रहा है, जिसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर बोल रहा है मिसिंग इनपुट सीक्रेट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पर बोला हुआ कि मिसिंग इनपुट सीक्रेट मतलब क्या है, कि आपने या तो पैरामीटर मिस कर दिया है सीक्रेट के अंदर, अदर सीक्रेट पैरामीटर इज इनवैलिड और मालफॉर्म, मतलब कि कोई ना कोई इसमें गलत चीजें आपने घुसा दी। गलत मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मुझे करना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी हमारा कोड क्या है, कोड हमारा सिंपल ये है कि इसमें क्या बोल रहा है कि हमने डेटा पास कर दिया, बट ये डेटा नहीं है, ये है पैराम्स। क्या होते हैं पैराम्स, तो मुझे कुछ इस तरह से पास करना है कि जो डेटा हो, यानी बॉडी जो होगी वो होगी नल, नल बोल दो या फिर ये पास कर दो, एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद आता है कि मुझे एक कर्ली ब्रेस लगाने, इसके अंदर पास करना है क्या, पैराम्स।
पैरम्स के अंदर ये चीज़ें पास कर दी विच इज़ दैट, एक बार इसको मैं अगेन करता हूँ, ये सीक्रेट और रेस्पॉन्स। अब चेक करते हैं कि अभी काम कर रहा नहीं कर रहा। और एक काम करते हैं, एक इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन वो क्या होगी भाई, सुनो, डेटा के अंदर सक्सेस की जाएगी, अगर वो ट्रू होती है तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बोल देंगे क्या, लॉग लगाते हैं एक बार, या इट्स वर्क। ठीक है, सो लेट्स ट्राई अगेन। अब आऊंगा दोबारा यहाँ पर मैं, और देखो किस तरह से करता है ये काम। इस पर क्लिक किया मैंने और सबमिट किया। ठीक है, तो ये हो गया सब। इसमें मुझे सक्सेस ट्रू मिल चुका है, मतलब मेरा ये काम कर रहा है। सिंपल मैंने एक चेंज किया था, चेंज बता दूं क्या है। चेंज मैंने सिंपल ये किया है कि इसको मैंने डेटा ना भेज के ऐसा पैरम्स भेज दिया है, और ये आपको नल रख देना, नल कर दो या फिर खाली ऑब्जेक्ट भेज दो। इसको वो इग्नोर करेगा, वो आपको इसको चेक करेगा विच इज पैरम्स और सीक्रेट को। ठीक है, ये मेरा हो चुका है। मुझे करना है इसके बेस पे ही काम करना है। अगर ये नहीं होता है, अगर ये नहीं होता है, वैसे ये आ चुका होगा, देखो ये रहा, विच इज, या इट्स वर्क। ठीक है, मुझे करना है, पहले तो इनको हटाता हूँ, लॉक्स को। लॉक्स कर लिया करो जिससे थोड़ा आपका कोड ही फॉर्मेट हो जाया करे। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो कर दो भाई न्यू एपीआई एरर, थ्रो न्यू एपीआई एरर विच इज बैड रिक्वेस्ट करें पहले तो, http स्टेटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, और एक क्या हो जाएगा कि टोकन नॉट वैलिड। ठीक है, या फिर कैप्चा नॉट वैलिड, TCH। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हटा दो। अभी अपना काम अच्छी तरह से करेगा बखूबी। ठीक है, सो मैं रिटर्न स्टेटमेंट हटा दी, अभी काम करेगा। अब ये सेम कोड मुझे चिपकाना है कहाँ पे, अपने लॉगिन में भी। है भाई लॉगिन, लॉगिन ये रहा, इसको लेता हूँ मैं, इसको नीचे लिया, यहाँ पर एक टोकन नाम का डेटा और आ जाएगा मेरे लिए, सो टोकन। ठीक है, ये टोकन ले लिया मैंने, टोकन भेज दिया, बट यहाँ पे एक मिसमैच हो जाएगा, तो मुझे करना है इस टोकन को टोकन डी करना पड़ेगा। ठीक है, टोकन डी कर लो, टोकन जेड कर लो, एज पर योर नीड। ठीक है, मैंने कर लिया, एंड मेरा काम हो चुका है। एक बार इसको ट्राई करते हैं कि ये काम कर रहा नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा तो आगे बढ़ेंगे। वैसे हमने टोकन भेज तो दिया हर जगह, लॉगिन में भी भेज दिया, उसमें भी भेज दिया। पहले चेक करें रजिस्टर को, तो हमारा पूरे रजिस्टर होता है कि नहीं होता देखते हैं। सबमिट में क्लिक किया मैंने, एंड सी यूजर रजिस्टर हो चुका है, बट नेविगेट नहीं हुआ। अब वो नेविगेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न लगा दिया था। कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर। इसको हटा देंगे तो ये अपना काम बखूबी करेगा, जो हमें पता है। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, उन्हीं टू रजिस्टर करते हैं यहाँ से। सबमिट किया मैंने, ये बोल रहा है कैप्चा नॉट वैलिड, मतलब मुझे कैप्चा अगेन करना पड़ेगा। इस कैप्चा मुझे रिफ्रेश भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है रिफ्रेश की, तो मैं करूँगा, यहाँ पर आता हूँ, पोस्ट रेफ इक्वल्स टू, वैसे इसका होता है क्या, एक टाइप होता है इसका, मुझे टाइप नहीं पता, बट मैं क्या करूँगा, अभी रेफ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसका टाइप क्या होता है हम देख लेंगे अभी, वैसे कुछ होता है इसका टाइप, विच इज रिकैप्चा। ठीक है, कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ, चलता हूँ इसके पास, रेफ के पास, मैं बोलता हूँ रेफ रिकैप्चा। इसका टाइप देख लूँगा एक बार। टैब बोल रहा है कि रेफ एट्रीब्यूट, लेगेसी रेफ रिकैप्चा, और कुछ इस तरीके से, आई डोंट नो क्या है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मैं टैब देता हूँ यहाँ पर, एनी, बस मुझे इतना ही आता है। एंड यहाँ पर दिया हुआ है रीसेट मेथड होता है इसमें, रीसेट है क्या, देखते हैं रीसेट, देखो रीसेट मेथड फोर्स टू रिकैप्चा पे ही होता है, मतलब इसको रीसेट कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, और रेफ लगा दिया आपने, बस इसमें टैप नहीं दिया। मुझे यही सबसे गलत बात लगी इनकी, क्योंकि टैप नहीं देते ना तो बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टैब नहीं दिया तो हम इसको टैप मान लिया हमने, एनी मान लिया। और चाहो तो यहाँ पर TS इग्नोर लगा देना, जिससे आपका कोई भी एरर नहीं आएगा, TS इग्नोर लगा दो। ठीक है, इससे आपका दिमाग भी खर्च नहीं करेगा ये। मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है, और जब मेरा डेटा सेव हो जाए, सब काम हो जाए, और या फिर फाइनली करते हैं क्या, फाइनली रिकैप्चा डॉट करंट डॉट रीसेट। अभी बोलेगा रीसेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या पहले से TS इग्नोर कर दिया है, जिससे वो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेगा थोड़ा सा भी। चलते हैं दोबारा, और सेम यहाँ करना है मेरे को, यहाँ पर सेम काम करना है रिकैप्चा के लिए। लॉगिन में रीयूज रेप को इम्पोर्ट करना पड़ेगा मेरे को, ये हो गया इम्पोर्ट। चलते हैं इस पर, और अब आता हूँ मैं इस पर रेफ,
ये हो गया रेफ के लिए। और सेम काम फाइनली। अच्छा, फाइनली क्या होता है बताओ कमेंट में। फाइनली बेसिकली क्या है कि जब आपका मतलब ट्राई भी हो गया और कैच भी हो गया, मतलब दोनों से कोई भी चला तब भी ये चलेगा। ठीक है, मतलब इसका काम है चलना ही चलना है मेरे को, चाहे तुम आगे बढ़ो या मत बढ़ो। ठीक है, ये हो गया रीसेट। चलो चेक करते हैं इसको, ये काम कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है, और बाकी का हमने देख लिया। एरर भी आता क्या, कैप्चा नॉट वैलिड, क्यों? क्योंकि एक बार वेरीफाई हो चुका है, दोबारा नहीं कर सकते उसको वेरीफाई। ठीक है, अगेन अगेन सेम काम करो, नहीं कर सकते। मैं डाला नेम विच इज, अब डालते हैं कुछ और क्वेश्चन डालते हैं। मैं डाला a@gmail.com। पासवर्ड डाल दिया मैंने 1 2 3 4 5 6। और करते हैं इस पर क्लिक, सबमिट पे क्लिक किया तो सबमिट भी हो गया और रीसेट भी हो गया। देख रहे हो, रीसेट भी हो गया यहाँ से। अभी नेविगेट नहीं हुआ, बहुत अलग है, बट बाकी का सारा काम कर दिया इसने। अच्छा, हमने अभी जो कमेंट आउट किया था कोड को, वो काम नहीं कर रहा क्या इसमें? जैसे हमने कंसोल लॉक कर दिया, अगर कोई एरर आता है तो सेट टाइम कर दिया। अच्छा, नेविगेट को हमने वो कर रखा था, बड़ी दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करते हैं b@gmail.com। और सॉरी, लेते हैं यहाँ पे कुछ आयो ले लिया, ये पास कर दिया। मैं इसको डिलीट कर दूंगा सारे यूजर्स को, बिकॉज डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है उसमें। सबमिट कर दिया एंड सी हम लॉगिन। ठीक है, ये सारा काम कर रहे हैं। अब मुझे है ना सेम लॉगिन पे देखते हैं, लॉगिन काम कर नहीं कर रहा, तो हमारा क्या था b@gmail.com, विच इज b@gmail.com। और 1 2 3 4 5 6 इस पर मैंने सेम काम किया, तो ये आ गया ना। मैं बोल रहा था इस तरीके से आता है ये वाला। सो चेक करते हैं, इस पर क्लिक किया, वेरीफाई किया, देखो हो चुका है ना, सबमिट किया, ये आ चुका है। सो फाइनली गाइस, हमने पूरा रिकैप्चा इंटीग्रेट कर लिया अपने ऐप के अंदर विद बैक एंड वेरिफिकेशन। सो आई होप गाइस आपको मालूम पड़ा किस तरीके से हम इंटीग्रेट करते हैं रिकैप्चा को अपने वीट या फिर रिएट ऐप के अंदर, काफी सिंपल तरीके से। और काफी सारे मेथड्स भी हैं इसके, जैसे साइज है, इनविजिबल डाल सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, दे रखा है। ठीक है, सो आई होप आपको मालूम पड़ा किस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं काफी सीधी स्टेप्स में। सो अभी इस वीडियो को देखते हैं गाइस, एंड गाइस बताना चाहूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आपको कोई सजेशंस है तो प्लीज सजेशंस भी पास करना। सो अभी के लिए इस वीडियो इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।